तो हमने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा से बात की और पूछा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद जो ये मौत का आंकड़ा आया है उसे देखकर उनका क्या कहना है। मेरे पास अभी तक, आज मैंने दोपहर में कहा था, तो 42 जिलों का डाटा मेरे पास आया है। उसमें 253, मात्र 42 जिलों में 253 शिक्षक अब तक काल के गाल में समा गया है। सबसे अधिक आजमगढ़ में 33 हैं, इलाहाबाद में 25 हैं, गोरखपुर में 18 हैं, लखीमपुर में 20 हैं। इस तरह से मतलब मातम पसर गया है पूरे प्रदेश में। और उसके बावजूद 3 चरण के बाद कल चौथा होने जा रहा है, यानी पत्र लिखने के बाद पहला कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया। माननीय उच्च न्यायालय भी संज्ञान लिया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने भी डेट 3 तारीख की लगा दी, 3 मई। उसका कोई मतलब नहीं बचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने अनुरोध किया। बहुत भयावह स्थिति है, मातम है, पूरे प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक डरा हुआ है। और उससे भी आगे जो कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी निर्वाचन आयोग ने, कि जो लोग काल के गाल में समा गए वो तो चले गए, लेकिन जो लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं, अभी रोड चुनाव करा के लौटे हैं, उनको मतगणना की ड्यूटी में लगा दिया गया है। अब वो लोग काउंटिंग में जाएंगे। काउंटिंग के लिए भी सरकार ने कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया कि उसमें काउंटिंग कराने वाला व्यक्ति जो जाएगा उसका भी कोई RT-PCR पहले होना चाहिए था। चाहे तो निर्वाचन आयोग करा सकता था। प्रत्याशी जो जाएंगे, एजेंट जो जाएंगे, उनका RT-PCR कंपलसरी होना चाहिए था। हजारों की भीड़ फिर से काउंटिंग में जुटेगी और अभी सैकड़ों की संख्या ये पता नहीं कहाँ जाकर के रुकेगी। काउंटिंग अभी मद्रास हाई कोर्ट ने कहा वहां के चुनाव के लिए कि सीधे निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, तो उत्तर प्रदेश में कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश में भी तो चुनाव हो रहा है। 2 तारीख की काउंटिंग, 2 मई की काउंटिंग किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, वरना जो भयावह है ये और विकराल रूप लेगी। अच्छा दिनेश जी, पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने चुनाव ड्यूटी में जान खोने वाले शिक्षक कर्मचारियों के लिए 50 लाख का मुआवजा मांगा था, तो उस पर कोई अपडेट आया है सरकार की तरफ से? 50 लाख का मुआवजा उन लोगों के लिए सरकार ने पत्र जारी किया है जो कोविड से बचाव में या रोकथाम में लगे हुए कार्मिक हैं, जो कोविड की रोकथाम के लिए, बचाव के लिए लगे हैं ड्यूटी पर। सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ मेडिकल के लोग हो सकते हैं, उनके लिए भी फिर उन्होंने एक ऐसा क्लॉज लगा दिया उसमें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी होगी। लोगों को अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग घर में दम तोड़ रहे हैं, ये हकीकत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से लाएगा कर्मचारी? और उस रोकथाम और बचाव से इतर जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं सरकारी कर्मचारी, चाहे वो प्रशिक्षण में गए, चाहे वो ड्यूटी करा के लौटे हैं, चाहे काउंटिंग में मतलब उनकी स्थिति प्रशिक्षण में गए हैं, उनके लिए अभी कोई व्यवस्था के लिए सरकार ने कोई पत्र जारी नहीं किया है। तो ये बताइए कि आपका सुझाव क्या है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है इस मतदान के दौरान? बड़ा दुखद है प्रस्ताव रखना भी, लेकिन हमारा प्रस्ताव हमने 12 अप्रैल को भेजा था, क्योंकि पहले से व्यवस्था थी कि 50 लाख अगर इसमें कहीं होता है तो 50 लाख की व्यवस्था है। हम उस पर सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जब से चुनाव शुरू हुआ, चुनाव में कोई भी कर्मचारी जिसकी ड्यूटी थी, चाहे वो प्रशिक्षण में थी, चाहे वो इलेक्शन पर गया, उसको अगर वो पॉजिटिव था, उसकी डेथ हुई है, तो उसको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। किसी भी विभाग का है, चाहे वो शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, आउटसोर्स से आया हुआ है, कोई भी है, स्थायी है या अस्थायी है, कोई भी कर्मचारी या शिक्षक है, यदि वो चुनाव की प्रक्रिया में संलग्न था और उसकी डेथ हुई है, उसके बाद चाहे एंटीजन रिपोर्ट है, चाहे RT-PCR रिपोर्ट है पॉजिटिव होने की, और अगर उसकी डेथ हुई है तो उसको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। ये पोस्टमार्टम वाली स्थिति पर तो कोई नहीं ले पाएगा। कितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है? दूसरा, ये 2 मई को जो चुनाव मतगणना होने जा रही है, इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, आपकी एक प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई, दूसरी मतगणना की है, जिसको जीतना 2 महीने बाद जीत जाएगा। सब मतपेट कहाँ जिला प्रशासन के नियंत्रण में सुरक्षित है। मतगणना तत्काल हटनी चाहिए। पता नहीं क्यों जान लेने पर तुले हैं, समझ से परे है। ये बहुत निंदनीय है, मैं निंदा करता हूँ।